हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 के जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मिरर। आज हम मिरर पढ़ेंगे। तो मिरर क्या है, टाइप्स ऑफ मिरर, ये दो चीज़ पढ़ेंगे हम। तो उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो व्हाट इज़ मिरर? तो मिरर इज़ अ पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल लाइट इंसिडेंट ऑन इट। मिरर क्या है? एक पॉलिश्ड सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है जिसको हमने पॉलिश किया है और उसके ऊपर जितनी भी लाइट इंसिडेंट होगी, उसके ऊपर जितनी भी लाइट आएगी उस ऑलमोस्ट लाइट को वो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो रिफ्लेक्शन वगैरह अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे लास्ट वीडियोज़ में जाकर, पिछली वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। तो क्या है मिरर? मिरर इज़ अ पॉलिश्ड सरफेस। मिरर एक पॉलिश्ड सरफेस है विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल लाइट इंसिडेंट ऑन इट। जो क्या करता है कि उसके ऊपर जितनी भी लाइट इंसिडेंट होगी उस सभी लाइट का रिफ्लेक्शन कर देता है। अब मिरर्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट क्या है? प्लेन मिरर, और सेकंड क्या है? स्फेरिकल मिरर। मिरर कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमारे पास ये एक मिरर है, एक ग्लास था, उसके एक साइड हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। एक प्लेन ग्लास था हमारे पास, उसके इस साइड हमने क्या कर दिया, पॉलिश। तो इसका ये वाला जो सरफेस है ये क्या बन जाएगा, मिरर। हमारे घर में जो मिरर रहता है, घर में आप लोगों ने मिरर देखा होगा। तो मिरर कैसे बनता है कि एक ग्लास रहता है, उस ग्लास में 2 सरफेस है। जैसे कि ये बोर्ड है तो बोर्ड में 2 सरफेस है, एक तो ये वाला सरफेस और ये इसका एक बैक साइड का सरफेस। तो ऐसे सपोज करो इस बोर्ड के साइज़ का मेरे पास एक ग्लास था, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास। उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में मैंने क्या किया, ये जो बैक साइड है इस बैक साइड में पॉलिश कर दी। पेंट से पॉलिश कर सकते हैं या सिल्वर की कोटिंग भी कर सकते हैं। तो अगर बैक साइड में मैंने पॉलिश कर दी तो इसका ये वाला जो सरफेस है ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाएगा। और ये जो पूरी यूनिट है, ये पूरी यूनिट हमारी क्या बन जाएगी, प्लेन मिरर। तो पॉलिश्ड अगर हमने की है तो पॉलिश को कुछ इस टाइप से जिगजैग लाइन से हम शो करते हैं, ठीक है। तो अब प्लेन मिरर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज़ प्लेन देन इट इज़ कॉल्ड प्लेन मिरर। कि जो हमारा मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कैसा है, प्लेन है। ये हमारा मिरर है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है। तो अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, प्लेन है, तो उस मिरर को हम क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। तो इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज़ प्लेन देन इट इज़ कॉल्ड प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में हमारे घर में जो मिरर रहता है वो कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के सामने हम खड़े रहते हैं तो उसके अंदर हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो वो इमेज कैसे बनेगी, उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। कि जो प्लेन मिरर है वो जो इमेज बनाएगा, हमारे घरों में कौन सा मिरर रहता है, प्लेन मिरर। तो उस प्लेन मिरर के सामने हम खड़े रहते हैं तो उसके अंदर हमारी इमेज बनती है। तो वो इमेज कैसे बनेगी, ठीक है, और प्लेन मिरर है हमारा, तो उस प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनेगी, उस इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी, वो प्रॉपर्टी अब हम पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी? तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि ये जो मिरर है, इस मिरर के सामने जो ये सपोज़ करो यहाँ पर कोई खड़ा है, तो ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी, प्लेन मिरर के अंदर, मतलब उसके पीछे। तो ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी डिस्टेंस रहेगी उतनी ही इमेज की मिरर से डिस्टेंस रहेगी। ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी डिस्टेंस रहेगी उतनी ही इमेज की डिस्टेंस रहेगी। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ये जो डिस्टेंस है कौन सी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। कि जो इमेज है उसकी मिरर से डिस्टेंस उतनी ही रहेगी जितनी ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस है। इतना क्लियर है। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोलता है हमारा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा क्या रहेगा, हमारा इमेज रहेगा। और इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी।
इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल। तो जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी हमारी इमेज रहेगी, और कैसी रहेगी, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, क्योंकि वो इमेज मिरर के पीछे बन रही है, और अगर मिरर के पीछे कोई इमेज बनती है तो उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और सीधी बनेगी, जैसा ऑब्जेक्ट सीधा रखा है तो इमेज भी सीधी बनेगी, ठीक है। तो इमेज विल बी कैसी रहेगी, कैसी रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सबसे पहले तो क्या है कि एक तो सेम साइज़ की रहेगी, द साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट साइज़ के इक्वल रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी में हम बोल सकते हैं कि जो इमेज है वो कैसी बनेगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल, सीधी और वर्चुअल बनेगी। फिर उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि जो इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्ट रहेगी। लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी का मतलब क्या है कि अगर हम हमारे घर में मिरर के सामने खड़े हैं और अगर हम हमारा लेफ़्ट हैंड उठाते हैं तो मिरर में क्या दिखता है कि हमने राइट हैंड उठाया है, ठीक है। अगर मैंने लेफ़्ट हैंड उठाया तो हमें मिरर में क्या दिखता है कि हमने राइट हैंड उठा दिया, और अगर हमने राइट हैंड उठाया है तो हमें क्या दिखता है कि मिरर में हमने लेफ़्ट हैंड उठाया है, ठीक है। तो लेटरली इन्वर्ट मतलब जो लेफ़्ट है वो राइट दिखता है और जो राइट है वो लेफ़्ट दिखता है। तो प्लेन मिरर जो जो इमेज बनाएगा उन इमेजेस की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, एक तो जो इमेज की मिरर से उतनी ही डिस्टेंस रहेगी जितनी ऑब्जेक्ट की मिरर से है। फिर इमेज का साइज़ उतना ही रहेगा जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज़ है। फिर उसके बाद इमेज कैसी रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और उसके बाद इमेज विल बी लेटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ़्ट राइट दिखेगा और राइट लेफ़्ट दिखेगा। तो ये तो हो गया हमारा प्लेन मिरर। फिर उसके बाद सेकंड क्या है हमारा, स्फेरिकल मिरर। सेकंड टाइप क्या है, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या हो जाएगा कि जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो इनवर्ड या आउटवर्ड कर्व्ड हो, मतलब घुमावदार हो, उस मिरर को हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। तो इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। कि जो हमारा मिरर है अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कर्व्ड है। अब कर्व्ड कैसा हो सकता है, ये कर्व्ड है। अब कर्व्ड इनवर्ड भी कर्व्ड हो सकता है और आउटवर्ड भी कर्व्ड हो सकता है। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड और आउटवर्ड कर्व्ड है तो ऐसे मिरर को हमने क्या कहा है, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर फिर से कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। फर्स्ट क्या है हमारा, कॉनकेव मिरर, और जो सेकंड है वो है कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये हमारे पास क्या है, एक क्या था हमारे पास, एक ग्लास था, उसके आउटवर्ड सरफेस को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो इसका इनवर्ड सरफेस क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी टाइप से ये फिर से एक और दूसरा मिरर है, इसमें हमने पॉलिश कहाँ पे की है, इनवर्ड पॉलिश की है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा बन जाएगा, आउटवर्ड सरफेस, ठीक है। इसको इस टाइप से भी हम बना सकते हैं चाहे तो, कि इसमें हमने इनवर्ड क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है। तो आउटवर्ड सरफेस इसका क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जिस मिरर में इनवर्ड सरफेस कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको हमने क्या कहा है, कॉनकेव मिरर। तो इफ़ द इनवर्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इफ़ इनवर्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर, तो इफ़ आउटवर्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर। कि अगर आउटवर्ड सरफेस के कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हमारा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इस कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि इसके ऊपर जितनी भी लाइट रेज आएगी ये सभी लाइट रेज को क्या करता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। कि इस पर एक लाइट रे आई तो उसको एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया, दूसरी लाइट रे को भी उसी पॉइंट पे, तो सभी लाइट रेज को वो क्या करेगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठी कर देता है। इसलिए जो कॉनकेव मिरर है उस मिरर को और हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। और ये जो
कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या करता है, इसके ऊपर जितनी भी लाइट रेज आती है उनको डाइवर्ज कर देता है, मतलब फैला देता है। तो डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए इस कॉन्वेक्स मिरर को और हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर ने क्या किया, लाइट रेज को इकट्ठा कर दिया, इसीलिए कन्वर्ज कर दिया, इसीलिए इसको हम और क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को और क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या फैला देता है, मतलब डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको हम और क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का एग्जांपल क्या है कि जो हमारा स्पून रहता है, स्पून का जो इनवर्ड सरफेस है वो हम किसका एग्जांपल है, कॉनकेव मिरर का। और स्पून का जो आउटवर्ड सरफेस है वो किसका एग्जांपल है, कॉन्वेक्स मिरर का। क्लियर है? तो आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो व्हाट इज़ मिरर, तो मिरर इज़ अ पॉलिश्ड सरफेस विच इज़ रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल लाइट इंसिडेंट ऑन इट। कि मिरर एक पॉलिश्ड सरफेस है और वो अपने ऊपर जितनी भी लाइट इंसिडेंट होती है उन सभी लाइट का क्या कर देता है, ऑलमोस्ट सभी लाइट का रिफ्लेक्शन कर देता है। फिर मिरर कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या है कि इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन देन मिरर इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। फिर स्फेरिकल सरफेस क्या है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड इट इज कॉल्ड spherical mirror. Then spherical mirror is also 2 types, concave and convex. If the inward reflecting surface is curved inward it is called a concave mirror, and the reflecting surface is, if the reflecting surface curved outward it is called a convex mirror. Convex mirror is also called a diverging mirror and concave mirror is also called a converging मिरर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक के बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।